Hello everyone. So how are you? Hope so you all are doing well. Okay, so today's topic is properties of rational number. In my last video, I taught you the basics of rational numbers. In this video, we will cover the properties of rational number, additive identity and inverse of rational numbers. Right? So without further ado, let's start the topic. Move to the next slide. Yes, properties of rational number. So how many properties of rational number? There are 4 properties of rational number. We will discuss these properties one by one. So here are the properties: closure, commutative, associative and distributive. So let's start from closure property. Okay, so what is closure property? So in this closure property, it means कि जितने भी रैशनल्स हैं आपके पास, मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो अगर हम क्या बोलते हैं क्लोज मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर दो रैशनल लेते हैं, अगर वो दोनों रैशनल को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आए अगर वो क्या है, रैशनल आए, तो इट मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन सब के अंडर रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्लोज्ड हो गए। लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर्टीज में दो रैशनल को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे अगर वो नंबर जो है वो रैशनल नहीं आए, तो मेरे को क्या तो वो जो रैशनल है वो क्लोज्ड नहीं होगा अंडर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वन बाय वन देखते हैं। एडिशन में आपका क्या है कि दो नंबर हमने लिया, हमने देखा दोनों नंबर को मैंने लिया, ऐड किया। आप कॉपी पेन लेंगे और इन नंबर्स को ऐड करके खुद देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों नंबर को लिया है और ऐड किया, तो यहाँ मेरे पास क्या है, 5/4। सब्सट्रैक्ट किया दो नंबर्स को तो भी मेरे पास क्या है, रैशनल आया। मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आया। मैंने डिवाइड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन मीन्स कि अगर मैं एक रैशनल को बेटा नॉन जीरो रैशनल से, बहुत ध्यान से सुनना, नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो से डिवाइड नहीं करना। किसी भी रैशनल को जीरो से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने उसे नॉन जीरो से डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3/2, जो कि क्या है, रैशनल। लेकिन अगर मैं उसे जीरो से डिवाइड करती तो मेरे पास आंसर क्या आता, 1/0। और आपको पता है कि 1/0 क्या है, रैशनल नहीं है, ठीक है। 1/0 मतलब न्यूमरेटर तो मेरे पास ये जो फॉर्म है 1/0, ये p/q की तो फॉर्म है बेटा, लेकिन देखो न्यूमरेटर मेरा क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर का, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ध्यान रखेंगे जो रैशनल्स होते हैं वो क्लोज किसके होते हैं, अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट डिवीजन में कब, जब डिवाइड हम नॉन जीरो नंबर से करें। सो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसको उसका ऑर्डर चेंज करके, ध्यान से सुनना, दो नंबर को मैंने ऐड किया, देखो पहले एडिशन का करते हैं, ठीक है, कि मैंने दो नंबर लिए, उनको ऐड किया और मैंने उनके ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब पहले मैंने 1/2 लिखा, फिर 1/3, लेकिन अब मैं 1/3 में 1/2 ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आया, 5/6। कि चाहे मैं 1/2 में 1/3 ऐड करूँ, चाहे 1/3 में 1/2 में 1/3 ऐड करूँ या 1/3 में 1/2 ऐड करूँ, मेरे पास आंसर क्या आता है, दोनों केस में 5/6 आता है, जो कि क्या है, रैशनल। इट मीन्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल। इसी तरह से आप सब्सट्रैक्शन के लिए भी दो रैशनल लेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी दो रैशनल लेंगे और डिवीजन के लिए भी, और खुद देखेंगे कि क्या आता है। यहाँ पे मैं आपको सब्सट्रैक्शन के लिए दिखाती हूँ। तो सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने दो रैशनल लिए थे, मैंने उनका जैसे ही ऑर्डर चेंज करके उनको सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास वो इक्वल नहीं आए। इक्वल नहीं आया मतलब कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल, सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ रैशनल नंबर्स के लिए। अब मैं क्या लेती हूँ, मल्टीप्लाई लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई लिया मैंने, तो मैंने क्या देखा कि मैंने उसके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया, रैशनल ही आया, ठीक। तो मेरे इसमें मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल। थर्ड क्या लेती हूँ बेटा, डिवीजन। तो डिवीजन है, मैंने डिवाइड करके देखा जब रैशनल को, तो मेरे पास जो रैशनल का ऑर्डर जब मैंने चेंज करके डिवाइड किया, और तो वो मेरे पास क्या आया, अलग अलग आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। इट मीन्स डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, किसके लिए, रैशनल्स के लिए,
ठीक, तो मेरे पास कौन कौन सी चीजें कॉम्पिटेटिव हो गई, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मेरे पास क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव हो गया रैशनल्स के लिए, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन मेरे पास कॉम्पिटेटिव नहीं हुआ, किसके लिए, रैशनल्स के लिए। तो ध्यान से इस चीज को आप करेंगे खुद अपने कॉपी में। ठीक, अब प्रॉपर्टी हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने सिर्फ आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कराऊंगी, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आप खुद करके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, एडिशन। मैंने 3 रैशनल्स लिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड में क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, मतलब पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में रखना है लेफ्ट साइड में, और राइट वाले साइड में लास्ट 2 नंबर को ब्रैकेट में रखना है। जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है उसमें फर्स्ट 2 नंबर को ब्रैकेट में, और राइट हैंड साइड में लास्ट 2 नंबर को ब्रैकेट में। ठीक, तो इस तरह से मैंने क्या किया, 3 रैशनल्स लिए, 1/2, 1/3 एंड 1/4, और मैंने इनको इसी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर आए वो क्या थे, रैशनल थे। इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल्स, एसोसिएटिव हो गया। ठीक, मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हमारे पास आता है कि सेम यही है, जहां पे यहाँ पे बेटा प्लस का साइन था ना, वहां सिर्फ मल्टीप्लाई लगेगा। मतलब आप लिखोगे a क्रॉस b ब्रैकेट के अंदर प्लस c, यहाँ पे क्या लिखोगे, a को छोड़ दोगे और ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीज जाएगी, b क्रॉस c, ये लिखा है ना मैंने, देखो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और मल्टीप्लाई 1/4 को बाहर रखा है। राइट हैंड साइड में 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर के कौन से नंबर रखे हैं, लास्ट 2, लास्ट 2 मतलब 1/3 और 1/4 को मैंने सॉल्व किया, और क्या देखा बेटा कि मेरे पास ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर ऑल रैशनल। ठीक, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, रैशनल की प्रॉपर्टी जो होती है होल्ड होती है। हम क्या लिखेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर ऑल रैशनल, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन क्या होते हैं, एसोसिएटिव नहीं होते। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव भी नहीं होते और एसोसिएटिव भी नहीं होते। ठीक है, अब मूव करते हैं बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये नोट मैंने आप लिखा हुआ। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो है वो क्या है कि मैं साइन क्या लेती हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई का। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर किस पे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन पे भी लगती है, और सॉरी एडिशन पे भी और सब्सट्रैक्शन दोनों पे लगती है, लेकिन होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साथ आती है। ठीक, मतलब 2 ऑपरेटर एक साथ आते हैं इसमें। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर है, 2, और ब्रैकेट के बाहर कितना नंबर है, 1। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो ए है वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ भी जाएगा, और ए सी के साथ भी जाएगा। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या आया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर आपको पहचानना हो ना कि किसी भी नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव कब लग रहा है, तो आप देखो कि 2 नंबर को देखना, उनके बीच कोई साइन होगा, और वहां पे देखो यहाँ ए और यहाँ पे ए का मतलब वो नंबर जो कि सेम आएंगे, बी के और सी, ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन इनके साथ जो एक नंबर आएगा ना वो सेम रहेगा। ठीक, तो इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ये एग्जाम्पल है, आप खुद करेंगे इसे। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। उससे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि ऐसा कौन सा रैशनल है जिसे मैं किसी दूसरे रैशनल में ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो उसकी वो आइडेंटिटी को चेंज ना करे। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। 0 को किसी भी रैशनल में ऐड करूंगी तो उसको चेंज नहीं करेगा। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसे किसी से ही मल्टीप्लाई करूंगी वो उस रैशनल को चेंज नहीं करेगा। मूव टू दी एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ अ रैशनल, किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालना, नेगेटिव करना। तो देखो a का नेगेटिव क्या होगा, -a। इन दोनों को जब ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स a क्या है, एडिटिव इनवर्स है -a का, और -a क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स है a का। अब आपको मैं एक चीज बोलती हूँ कि आपके पास 5/3 है, तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5/3। ठीक, और अगर आपके पास क्या है -1/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1/2। समझ आ गई बात।
तो इसका मतलब a माइनस a का एडिटिव इनवर्स है और माइनस a का एडिटिव इनवर्स है। चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर देता है 1। ठीक, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है a। आपको एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि आपके पास है 5/9, तो 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 9/5। एक और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास -7/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/-7। ध्यान से सुनना 5/-7, 5/-7, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है 5/-7, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके आंसर लिखेंगे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है, इसको मैं प्रॉपर्टी लगा के आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अब ध्यान से देखना कि देखो इन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, इसमें और इसमें कौन सा नंबर सेम है 3/5। तो आप झट से पता लगा लोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ इन दोनों के बीच में लगेगी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव की। लेकिन उससे ही पहले एक प्रॉपर्टी क्या लगेगी, देखो जो ये 3/5 आना चाहिए वो आगे आना चाहिए। वो कब आएगा, जब मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी। कॉम्यूटेटिव का मतलब a/b लिखूं या b इंटू a इंटू बी लिखूं या b इंटू a लिखूं, सेम होता है। तो मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर बेटा इसे 3/5 को आगे लिख दिया और -2/3 को बाद में लिख दिया, और इस -3/5 वाले जो पूरा ये नंबर था मल्टीप्लीकेशन के साथ उसको आगे ले आए। इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो -3/5 कॉमन था, मैंने उसे क्या निकाल दिया कॉमन। ठीक, और इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहाँ पे किसका साइन था मल्टीप्लाई का, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 3/5 को 5-5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्रॉस कर लेंगे, जो चीज कट रही होगी आपस में उसे काट देंगे और जो भी बचेगा वो क्या बचेगा -1/2। और ये 5/2 आप साथ साथ लिखते जाएंगे और एंड में इस 5/2 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा आपका 4/2 आ जाएगा। 4/2 मतलब आएगा क्या 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है एडिटिव इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखना इसे, अब आप देखते ही बता दोगे कि मैम -5/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 5/9 होगा। इसको करना कैसे कि -5/9 इसके आगे क्या करना है, इसका नेगेटिव लिखने का मतलब इस पूरे नंबर के आगे क्या साइन लगा दूंगी नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 5/9 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास और क्या है दूसरा क्वेश्चन है 2/9। ध्यान से देखो बेटा 2/-9 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है आपको पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से चेंज करेंगे और उसके बाद इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स देखो ये सेम क्वेश्चन हो गया ना, ये जैसे -5/9 है वैसे ही -2/9 भी हो गया, तो सेम हो गया, सेम आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे, क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना। मतलब अगर 13/19 दे रखा है तो आप क्या लिखोगे रेसिप्रोकल करके 19/13। तो आपने इस नंबर का रेसिप्रोकल ऑफ 13/19 क्या आएगा 19/-13, लेकिन 19/-13 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रैशनल की, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है नेगेटिव और इसे मुझे हटाना है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर दूंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपका। ठीक, लास्ट जो है आपका क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है कि आपको बताना है कि रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था डिवीजन में कि 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 आएगा, जो कि क्या है नॉट डिफाइंड है। तो 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड, ऐसे कौन से दो रैशनल है जिनका रेसिप्रोकल करें तो वो सेम आए। रेसिप्रोकल, अब देखो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/1 मतलब 1 ही, -1 का भी रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा -1/-1 मतलब -1 ही आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या लास्ट जो आपका है वो क्या है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो कौन सा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। नेगेटिव अगर 0 का नेगेटिव करोगे तो -0 और -0 का मतलब क्या होता है 0 ही। तो ऐसा कौन सा रैशनल है जिसका अगर नेगेटिव करें तो सेम आए, तो वो सेम कौन सा आता है इक्वल होता है अपने नेगेटिव के, वो 0 होता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स।
जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इस चैप्टर के खुद करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी क्वेश्चन है आपको खुद करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।